हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ के साथ नई शुरुआत में। तो आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए हम उससे पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 51 तक की 151 तक की, जो संघ में निहित है, जो बताता है हमें संघ की कार्यपालिका के बारे में। तो संघ की कार्यपालिका में हमने अब तक राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया है, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 में वर्णित है। तो हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति का वीडियो इससे पहले हमने बना बना चुके हैं, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके पहले उस वीडियो को देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम एक एक आर्टिकल को हिंदी में बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति हमारे अनुच्छेद 63 से 69 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान लिया गया था वह अमेरिका के संविधान से लिया गया था। किससे लिया गया था? अमेरिका के संविधान से। चलिए शुरू करते हैं उपराष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब 64 की बात करते हैं। 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? पदेन सभापति होगा। यह कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करेंगे तो उसकी उस अवधि के दौरान सभापति जो सभापति का पद है उसके कर्तव्यों का पालन वह नहीं करेंगे, फिर वह राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कर्तव्यों का निर्वहन किसमें बताया गया? 65 में। तो आकस्मिक रीति मतलब पद खाली होना, पद खाली होना। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं कब कब पद खाली होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। जब राष्ट्रपति की आकस्मिक रीति मतलब किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कार्यवाहक के रूप में ग्रहण करेंगे। तो कब करेंगे? किंतु जब भी वो पद ग्रहण करेंगे उपराष्ट्रपति, जिसकी अवधि केवल 6 माह होगी, कि 6 माह तक ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे। तो इसमें पहली बात जो कही गई है वो ये कही गई, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाए, मतलब राष्ट्रपति पद से त्याग दे दे। ठीक है, त्याग पत्र दे दे। और तीसरी बात है, राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाए। राष्ट्रपति को पद से कब हटाया जाता है? राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है महाभियोग द्वारा। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, और चौथी बात है, कोई अन्य कारण जैसे बीमार हो गए या कोई भी ऐसा कोई कारण रहा हो जिससे कि वह राष्ट्रपति का पद मतलब रिक्त हो गया हो, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तब उपराष्ट्रपति का पद सॉरी तब राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में ग्रहण करेंगे, और राष्ट्रपति की सारी सुविधाएं उपराष्ट्रपति को मिलेंगी। भत्ता, वेतन और जो भी उनका रहन सहन, सब चीजें उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा मिलेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले अनुच्छेद की। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और योग्यता के बारे में बात करता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और योग्यता के बारे में बात करता है। चलिए इसको समझते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, कौन करेगा, कौन इसमें हिस्सा लेगा, इसमें कुछ बिंदु हैं, समझ रहे हैं आप? चलिए देखते हैं। तो पहला बिंदु, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग द्वारा घोषणा की जाएगी। निर्वाचन की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा की जाएगी। ठीक है, इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेंगे। संसद के
दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेंगे। संसद के दोनों सदन कौन कौन से? लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य दोनों भाग लेंगे। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य दोनों भाग लेंगे, लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं था। राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते। कौन लेते? राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। ठीक है, और अब तो ये बात होगी कौन भाग लेगा और कौन भाग नहीं लेगा। तो उपराष्ट्रपति में राज्य विधानमंडल और राज्य विधान परिषद के मतलब प्रतिनिधि भाग नहीं लेंगे। राज्य विधान मंडल और राज्य विधान परिषद दोनों के व्यक्ति भाग नहीं लेंगे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों लोग भाग नहीं लेंगे। तो अभी हमने जाना कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेगा, कौन भाग नहीं लेगा। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी? तो सीधी सी बात है, प्रक्रिया वही अपनाई जाएगी जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनाई गई थी। वह प्रक्रिया उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी अपनाई जाएगी। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचित संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति जो राष्ट्रपति में बताया था। ठीक है, और एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत क्या होता है? इसमें एक वरीयता क्रम दिया जाता है ABCD, उसके हिसाब से आपको कौन सा पहले देना है। A को वरीयता देनी है, B को पहली वरीयता देनी है, तो वह सब कुछ है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत होता है। ऐसे निर्वाचन को मतदान जो भी है वो गुप्त रखा जाता है। जैसा कि हमने अनुपातिक प्रतिनिधित्व को समझा था, वह पद्धति यहाँ पे भी लागू होगी जो हमने राष्ट्रपति में समझी थी। ठीक है, अगर आपको अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति समझनी है तो आप राष्ट्रपति वाला वीडियो जरूर देखें और आपको पता चल जाएगा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत दोनों के बारे में आप समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस अनुच्छेद में एक शर्त भी बताई गई है। शर्त क्या है? शर्त वही होगी जो राष्ट्रपति में बताई गई थी। संसद के किसी भी सदन और विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना नहीं चाहिए। उपराष्ट्रपति सदन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं योग्यता के बारे में। ठीक है, और इसमें एक बात और भी है कि किसी भी विधानमंडल और किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर वह किसी भी सदन का सदस्य होता है और फिर भी वह उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है, तो यह माना जाए कि दूसरे पद का उन्होंने त्याग कर दिया है और वह दूसरा पद उसी समय रिक्त हो जाएगा। ठीक है, तो योग्यता क्या है? योग्यता देखते हैं, वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा। 35 वर्ष से ऊपर होगा, नीचे नहीं। वह किसी लोक पद पर धारण नहीं हो, कोई भी मतलब लोक पद वह धारण नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे की। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 67, जो बताता है राष्ट्रपति की पद अवधि के बारे में, उपराष्ट्रपति की पद अवधि के बारे में। पद अवधि का मतलब अवधि। ठीक है, राष्ट्रपति की अवधि क्या होगी? इसमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में मतलब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा यह बताया गया है। तो उपराष्ट्रपति जब पद ग्रहण करेंगे, मतलब जब उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे, तब से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करे रहेंगे। कब तक? 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। ठीक है, 5 वर्ष के लिए वह उस पद को धारण करे रहेंगे। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, किंतु इन 5 वर्षों के भीतर उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देंगे। अगर उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देंगे तो वह त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। किनको देंगे? राष्ट्रपति को। ऐसे ही राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देते हैं? अपना उपराष्ट्रपति को। तो यह एक दोनों लोगों को विपरीत है कि राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देगा? राष्ट्रपति को। अब इसी अनुच्छेद में एक बात और कही गई है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? तो इसमें महाभियोग नहीं लाया जाता है, इसमें महाभियोग नहीं लाया जाता है, बल्कि एक बिल लाया जाता है। बिल कहाँ आता है? लोकसभा और राज्यसभा में। चलिए समझते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए बिल लाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता था। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, अगर उपराष्ट्रपति संवैधानिक उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, अगर उपराष्ट्रपति में क्षमता नहीं है, उनका आचरण गलत है,
कि उनका उपराष्ट्रपति बनने लायक मतलब उनका आचरण नहीं है, ठीक है, और उनके अंदर क्षमता नहीं है कि वो उनको उपराष्ट्रपति बना दिया है और संसद के लोगों को लगे कि ये उपराष्ट्रपति बनने के काबिल नहीं है, तो इसकी सूचना उन्हें 14 दिन पहले दी जाएगी। कब दी जाएगी? उनको 14 दिन पहले दी जाएगी। और अगर वह 14 दिन के भीतर अपना त्याग पत्र दे देते हैं तो यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। अगर वह नहीं देते हैं, अगर वह त्याग पत्र नहीं देते हैं, तो सर्वप्रथम याद रखना, सर्वप्रथम राज्यसभा में बिल लाया जाएगा। किस में लाया जाएगा? राज्यसभा में। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यह क्वेश्चन आ जाता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए बिल सबसे पहले किस सदन में लाया जाएगा? तो राज्यसभा में लाया जाएगा, ठीक है। और अगर वह 14 दिन से पहले अगर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो नहीं लाया जाएगा। अगर 14 दिन तक उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया तब लाया जाएगा। और तब क्या होगा? राज्यसभा में बिल लाया जाएगा और राज्यसभा में बिल लाने के बाद लोकसभा भेजा जाएगा और लोकसभा में अगर बिल पास हो गया तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और भी है, अगर उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि पूर्ण हो जाने पर भी तब तक पद पर धारण करते रहेंगे, तब तक पद पे रहेंगे जब तक कि कोई नया उपराष्ट्रपति निर्वाचित होकर ना आ जाए और अपने पद को ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वह उस पद पर धारण रहेंगे। उपराष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक नए उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण ना कर लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 कहता है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति भरने के लिए, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय क्या होगा और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। यह कहता है कि उपराष्ट्रपति को पद की रिक्ति और उनके 5 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने पर, 5 वर्ष की अवधि पूरी हो गई हो तो निर्वाचन उनकी अवधि पूरी होने से पहले करा लें, जल्द से जल्द करा लें। इसमें यह भी बात कही गई है कि जल्द से जल्द करा लें और पहले करा लें। उपराष्ट्रपति की अवधि समाप्त होने से पहले निर्वाचन करा लें। इसको दूसरे शब्दों में कह समझे तो आकस्मिक रिक्ति क्या होगी। इसमें एक शब्द और भी है कि आकस्मिक रिक्ति क्या होगी। अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे दें, सदन द्वारा उन्हें हटा दिया जाए, तो नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जल्द से जल्द कराया जाएगा। समझिए, तो जल्द से जल्द कराया। अब आखिरी अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में बात करता है। तो यह बताता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। और अगर अपना त्याग पत्र देंगे तो भी वह राष्ट्रपति को देंगे। तो यहाँ पर हमारा उपराष्ट्रपति पूरा हो गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो और अगली वीडियो में बात करेंगे संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें